नशा बर्बाद होता युवा। आज ये हाल हमारे युवाओं का हो चुका है। नशा मुक्त हमीरपुर, नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त भारत, इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। युवाओं को, टीनेजर्स को नशे के प्रति अवेयर करना, यही मेरा लक्ष्य है। पिछले 7 सालों से मैं डिफरेंट स्कूल्स, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस में जाती हूँ और अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही हूँ। नशे के खिलाफ इस जंग को मैं लड़ रही हूँ। पिछले 5 सालों से अलग अलग नशा मुक्ति केंद्रों के साथ मैं काम कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। 3-4 ऐसे कारण सामने निकल कर आए हैं जिसकी वजह से आज हमारे यूथ नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर पहला सबसे बड़ा कारण जो मैं यहाँ पे बात करूँ, पीयर प्रेशर। आज हमारा यूथ, हमारा जो टीनेजर है, उसके नशे की तरफ जाने का सबसे बड़ा कारण है पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव। अगर दोस्तों के साथ मैं नशा नहीं करूँगा तो मेरे दोस्त छूट जाएंगे, यही सोच जो है वो उनको नशे की तरफ धकेल रही है। और दूसरे अगर मैं कारण की बात करूँ, प्लेजर, वो मस्ती के लिए नशा करना चाहते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो शो ऑफ करना है हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे टीनेजर्स को कि हम भी बड़े हो गए हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि नशा होता क्या है और नशे से होता क्या है। रिहैब में एक लड़के के साथ मैंने इंटरव्यू करा तो बात सामने निकल कर आई कि क्यों वो नशे की तरफ गया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा, मैडम, कि एक बार मुझे चिट्टा ट्राई करना था कि चिट्टा होता क्या है, उसके बाद मैंने छोड़ देना था। फिर मैंने पूछा, क्या छूट गया आपका नशा? फिर वो कहता है, नहीं, आज मैं रिहैब काट रहा हूँ, नशा मुक्ति केंद्र में हूँ। सो ये 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आज हमारे यूथ, हमारे टीनेजर जो है नशे की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिथ आज हमारे बच्चों के दिमाग में है कि एक बार नशा करेंगे और छोड़ देंगे, एक बार नशा करके हम इसके दलदल से निकल जाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। यही एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसकी वजह से हमारे यूथ जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं। अभी जनवरी 2024 की अगर मैं बात करूं, मैंने पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई जिसमें हमने एक सच्ची कहानियाँ जो रही लोगों की जो रिहैब में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वो हमने न्यूज़पेपर में डेली, हम कह सकते हैं कि 8-10 दिनों तक हमने वो सच्ची कहानियाँ लोगों तक पहुँचाई न्यूज़पेपर के थ्रू, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, अपने हिमाचल के लोगों को अवेयर कर सकें कि किस तरह से ये बच्चे जो हैं गलत संगत में फंस के और कितने खतरनाक दुष्परिणामों को आज ये भोग रहे हैं। 2 कहानियाँ जिसमें से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक कहानी एक लड़के की जो 25 साल का है, HIV से वो ग्रसित है, इतना बड़ा वायरस लेके घूम रहा है। कारण है ड्रग्स। जब वो अपने दोस्त के साथ नशा कर रहा था, एक कॉमन सिरिंज से उसके अंदर ये वायरस आ गया और आज वो लड़का नशे का आदी तो है, एडिक्ट तो है, नशेड़ी तो है, लेकिन साथ ही साथ वो HIV जैसी बीमारी को भी अपने अंदर ढो रहा है। दूसरा केस अगर मैं डिस्कस करूं तो एक लड़का जिसके छोटे भाई की डेथ हो गई एक दुर्घटना में, उस दुख को वह सहन नहीं कर पा रहा था और उसके चाचा ने ही उसको नशे पे लगा दिया कि चिट्टे की डोज ले ले, सब कुछ भूल जाएगा। तो आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि कितने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस नशे के, और जाने अनजाने हमारे यूथ जो हैं, हमारे टीनेजर्स जो हैं, इस नशे की तरफ जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, पेरेंट लेवल पे मैं बात करूं, माता पिता होने के नाते जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम अपने बच्चों के साथ कम से कम एक हफ्ते में 2 बार बैठें, 20 मिनट तक बात करें, 15 से 20 मिनट अपने बच्चों को दें और ओपन डिस्कशन करें नशे के ऊपर, नशे के दुष्परिणामों के बारे में बात करें, उनको बताएं, अवेयर करें। फिर उनकी थॉट प्रोसेस भी सुने कि क्या आपके आसपास कोई नशा करता है, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की थॉट प्रोसेस क्या है, आपको समझ आएगी। अगर कहीं उनकी विचार गलत हैं तो उन चीज़ों को हम सही कर सकते हैं। और दूसरी मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो घर में बच्चों को ऐसा वातावरण देना ताकि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। आज हम देखते हैं कि घर परिवारों में ही बच्चे जो है नशा करना सीख जाते हैं। अभी मंडे की ही बात है, इस हफ्ते की ही बात है, मैं नशा मुक्ति केंद्र में मेरी सेवाएं हैं, तो वहाँ एक लड़के से मैं इंटरव्यू कर रही थी, 1-to-1 सेशन होता है। तो उसने जब कहा कि मैं अफीम लेता हूँ, मैंने कहा आपको कैसे आदत लगी अफीम लेने की?
तो उसने कहा मैडम मेरे पिताजी अफीम लेते थे और वो रखते थे घर में जैसे, तो मैं चुरा के जो है अफीम ले लेता था और धीरे धीरे कब मैं नशे का आदी बन गया मुझे पता ही नहीं चला। सो घर का जो वातावरण है, अगर घर में फादर ही ड्रग्स लेंगे, नशा करेंगे, बीड़ी सिगरेट शराब कोई भी नशा, तो बच्चा वहीं से सीख जाता है। सो घर का माहौल भी हमें सुधारना है। अगर अब मैं बात करूं स्कूल लेवल की, तो टीचर्स को भी बच्चों के साथ एक ओपन डिस्कशन करना है, बातचीत करनी है बच्चों के साथ नशे के ऊपर, और ये हर दिन होनी चाहिए। हम कर सकते हैं, 5-10 मिनट निकाल सकते हैं। और स्कूल पे मैं अगर स्कूल लेवल पे बात करूं तो स्टेज पे डेली, जहां तक मेरा अपना ये मानना है कि 5 से 10 मिनट हर एक बच्चे को मौका मिलना चाहिए स्टेज के ऊपर आने का और नशे के ऊपर अपनी बात रखने का। नशे के दुष्परिणामों के बारे में रोज बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस टॉपिक पे बार बार बात होती है, बार बार उसके नुकसान बताए जाते हैं, वो चीज़ दिमाग में रहती है। और अगर मैं बात करूं कम्युनिटी लेवल की, गांव की, अपने पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे, तो हमें जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या उस माँ बाप की नहीं है जिसका बच्चा ड्रग्स में है। ये समस्या आज हर उस इंसान की है, होनी चाहिए, हर परिवार की समस्या होनी चाहिए, हर पंचायत के लिए कंसर्न का विषय होना चाहिए कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, कि हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि इस तरह से पेडलर हमारे बीच घूमे। हमें पेडलर्स को पकड़वाना है और ये प्रण लेना है कि अपने गाँव में हम किसी को नशा नहीं करने देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमें अपने देश को बचाना है तो सबको मिलकर आना है। नशे को हटाओ, युवा बचाओ, देश बचाओ। थैंक यू।